ऋषि पुराण में सौनकादि ऋषि कथा सुनते हैं, सूत जी कथा सुनाते हैं। अब यहाँ सौनकादि जो हैं वो सूत जी से प्रश्न करते हैं कि अज्ञान ध्वांस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि इस संसार में अज्ञान का ही बड़ा बोलबाला हो रहा है। लोग जान समझ नहीं रहे हैं वास्तव वस्तु क्या है, और अनेक प्रकार से समाज में भय व्याप्त है। और आप कुछ ऐसी बात बताइए जिससे कि हमारा भी कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो। जब इस प्रकार से सूत जी से प्रश्न किए, और सूत जी से जब प्रश्न किए तो सूत जी कहने लगे कि देखिए यह कलयुग का प्रभाव है, ये जो है ये कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव के कारण ही ऐसा हो रहा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कहने लगे सूत जी देखिए इस काल रूपी साप से के मुख से बाहर निकलने के लिए हमको श्रीमद् भागवत की कथा को सुखदेव जी ने कहा, उसी श्रीमद् भागवत की कथा को हम आपको श्रवण कराते हैं। और हे सौनकादि ऋषियों, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते, इससे बढ़िया मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। भागवत की कथा से बढ़िया कोई ऐसा मन की शुद्धि का उपाय नहीं है। इसलिए कि मन अगर शुद्ध हो जाए तो फिर भगवान में रति बन जाती है बड़ी आसानी से। मन बड़ा चंचल है। भगवान ने गीता में भी कहा, अर्जुन ने, चंचला ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढ़। मन तो बड़ा चंचल है, इधर उधर भगता रहता है। आगे कथा आएगी मन रुकता कैसे है। तो क्या इसके समान कोई वस्तु नहीं है, कोई कथा नहीं है कि जिससे मन को पवित्र किया जा सके। और हे सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई भागवत की, और जब भागवत की यह कथा सुनाई तो उसी समय देवताओं को इस बात का पता चला कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भागवत को। और परीक्षित को श्राप हुआ है कि तुमको तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो देवता लोग सोचने लगे कि ऐसी इस कथा में है क्या, ये दिव्य कथा है क्या। देवता लोग वहां से आए, और देवता लोग जब आए तो हाथ में सोने का कलश था, सोने के कलश में अमृत रखा हुआ था। अमृत लेकर के देवता लोग चले, आकर के पहुंचे सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी से निवेदन करने लगे कि आप महाराज, आप भागवत की कथा हमको सुना दीजिए, और भागवत की कथा के बदले में ये जो अमृत है, यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। परीक्षित अमर हो जाएंगे, और कथा हमको सुना दीजिए। जब इतनी बात सुने सुखदेव जी, तो सुखदेव जी कहने लगे, क्व कुथा का सुधा लोके क्व क्वाचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरात्र विचर्यो तथा देवान तदा देवान जहास। कहने लगे देखो कहाँ कांच और कहाँ मणि। अरे कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा वह सोना देकर मणि लेकर के और शीशे से नहीं बदलेगा। और शीशे के बदले कोई मणि थोड़े देगा। अरे मणि की अगर मणि देगा तो मणि की तुलना में कोई वस्तु हो तब तो ठीक है, और कोई कांच लेकर के मणि नहीं देगा। और देवताओं, आप तो ऐसा लगता है कि आप व्यापार करने में बड़े कुशल हो, ये तो बनिए का काम है। अरे भाई कथा तो हम सुना ही रहे थे, परीक्षित को कथा अगर सुनना ही था आपको तो आप भी आते बैठते कथा सुनते। इसमें अमृत इत्यादि की क्या बात हो गई, तो व्यापार जैसी बात हुई। तो और अभक्ताश्च ताश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतम। सुखदेव जी समझ गए कि यह भक्त नहीं है, और जब भक्त नहीं है इसलिए देवताओं को नहीं दिया, कथा नहीं सुनाई, और परीक्षित को कथा सुनाई। अब जब देवता कथा नहीं सुन पाए तो देवता ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से निवेदन कर ले, अरे पितामह कहे क्या बात है। कहे सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और हम लोग वहां गए और सोचे कि कथा हम लोग भी सुन लें, और हम तो अमृत लेकर के गए कि अमृत का पान करा दें परीक्षित को, परीक्षित अमर हो जाएं, और कथा हमको सुना दें, लेकिन कथा नहीं सुनाए। उस कथा में ऐसा है क्या
जब इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, अभी तो कथा चल ही रही है, कथा पूरी हो जाए, देखो इसका फल क्या मिलता है, कथा का फल क्या मिलता है इसको देखो पहले। ठीक है। अब देखे तो परीक्षित को जब कथा सुनाए, परीक्षित को मोक्ष हो गया। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः। अब जब राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा भी बड़े विस्मित हुए कि भागवत की कथा सुन करके मोक्ष पद को कैसे प्राप्त कर लिए। वास्तव में भागवत की कथा तो ज्ञान की कथा है, इसको ज्ञान यज्ञ कहा ही जाता है वास्तव में। भागवत में ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। तो कहे कि फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सत्यलोके तुलाम बद्धा स्तोलिन साधनान्यजः। ब्रह्मलोक में उन्होंने एक तराजू बांध करके सारे ग्रंथ को एक तरफ रखा, भागवत को एक तरफ रखा, फिर भी भागवत का पलड़ा भारी ही रहा। इस प्रकार से जो भक्त हैं, भक्त को कथा दिए, सुनाए परीक्षित को, और देवताओं को नहीं सुनाए। सूत जी कहते हैं कि परीक्षित, सूत जी कहते हैं सौनकादि से सौनकादियों, एक बार नारद जी घूमते हुए जा रहे थे, और जब नारद जी घूमते हुए जा रहे थे तो रास्ते में उनको सौनकादि ऋषि मिले। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वच्छंद रूप से भ्रमण करते रहते हैं। और जब नारद जी से मिले, और नारद जी से मिले तो नारद जी को देखा तो नारद जी का मुंह बड़ा लटका हुआ था। और जब नारद जी का मुख लटका हुआ देखे तो नारद जी से पूछने लगे, अरे नारद जी, आप भला इतने दुखी क्यों हैं? नारद जी आप क्यों दुखी हैं? अरे जिसको ज्ञान है, जो सारे संसार को ज्ञान बांट रहा है, और वो दुखी व्यक्ति हो तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? नारद का अर्थ ही होता है नारम ज्ञानम ददात इति नारदः। जो ज्ञान दे दे वही नारद है। उसे अर्थ तो बहुत लगाते हैं लोग, जो चुंगलखोर हो उसको भी नारद कहते हैं। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान दे दे वही नारद है। अरे नारद के ज्ञान के ही मंत्र के ही प्रभाव से प्रहलाद हुआ, ध्रुव को अटल सत्य पद प्राप्त हो गया, और ऐसे तमाम उदाहरण है। अब नारद जी से पूछने लगे सनकादि, भैया इतने दुखी क्यों हैं? आपका मुख लटका हुआ है, और ये हमको कुछ समझ में बात नहीं आ रही है, और आप तो पुण्य श्लोक हैं। जैसे महात्मा लोग तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्थेन गदाविता, तीर्थ का निर्माण तो महात्मा लोग ही करते हैं, संत पुरुष लोग करते हैं। हम लोग स्नान इत्यादि करने जाते हैं तीर्थ में, तो तीर्थ का फल तो यही है कि हमारे पाप की अगर वृद्धि हुई है तो वहां पुण्यात्मा लोग भी आते हैं और पापात्मा भी जाते हैं। तो जब पुण्यात्मा लोग एक साथ एक जगह मिलते हैं, उनका समागम होता है, तो वहां पुण्य की अधिकता हो जाती है। पुण्य की अधिकता होने के कारण वहां अगर पापी भी व्यक्ति जाता है तो उसका पाप समन हो जाता है। इसलिए कि जहां जिसका बोलबाला होता है वहां वही किसी का बोलबाला रहता है। इसलिए हम लोग पूजा इत्यादि जब करते हैं तो पहले स्वस्तिन करते हैं, मंगल पाठ करते हैं देवताओं की, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाए। वातावरण जब शुद्ध हो जाए तो फिर हमको पूजा का या कथा इत्यादि का आनंद प्राप्त होता है। अब नारद जी कहने लगे सौनकादि ऋषियों से, भैया मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, और मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था तो मैं हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैं हरिक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगनाथ क्षेत्र गया, और सेतु बंधन रामेश्वरम इत्यादि समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। और जब मैं भ्रमण कर रहा था तो देखा क्या कि सत्यम नास्ति तपः नास्ति दया दानम न विद्यते, कहीं सत्य नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तप नहीं है, दया दान नहीं है। इस प्रकार से सभी लोग, जहां मैं देखता हूं धर्म के तो यही चार पैर हैं, सत्य, शौच, दया, दान, ये चार धर्म के पैर हैं। और मैं देखता हूं ये चारों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। और व्यक्ति तो केवल देख रहा हूं, देखा मैंने कि सारे लोग केवल पेट भरने में ही मस्त हैं। पेट भरे कैसे, वही उपाय कर रहे हैं। और मैंने देखा क्या कि तरुणी प्रभुता लोके शालको बुद्धिदायक है। घर में स्त्रियों का ही बोलबाला हो गया है,
देवियों का ही बोलबाला है, देवियां जो कहती हैं पुरुष वही करते हैं। और क्या देखा मैंने इसको यह देखा कि साल को बुद्धिदायक कहा, अगर किसी को सलाह लेना है तो भाई से सलाह नहीं लेकर के साले से सलाह लेता है, ऐसा हमने देखा। अरे भाई ठीक है, साला अगर बुद्धिमान है तो उससे सलाह ली जाए, अच्छी बात है, खराब नहीं है, लेकिन अगर भाई है तो भाई से भी सलाह लेना आवश्यक है। घर के परिवार में जो लोग और हैं उनकी भी सलाह लेना आवश्यक है। और जब कोई कार्य सामंजस्य से एक सलाह लेकर के किया जाता है तो वो अच्छा होता है। अब मैंने क्या देखा कि कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम, लोग लोभ के बस होकर के अपनी कन्या को बेच दे रहे हैं। कन्या का विवाह कन्यादान करते थे, कन्यादान न करके मैंने देखा कि पृथ्वी पर लोग अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं, कन्या को दे करके उसके बदले में धन ले रहे हैं। और मैं घूमते हुए इधर उधर जा रहा था, घूमते घूमते मैं संजोग से वृंदावन पहुंच गया। और जब वृंदावन पहुंच गया तो मैं रास्ते से जा रहा था, तभी मैं यहाँ देखा हमने कि वहां स्त्री पड़ी थी, स्त्री थी। और उसने जैसे हमको देखा तुरंत उस बुलाने लगी हमको, हो वो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय, हे साधु आप एक क्षण के लिए रुक जाइए और हमारी चिंता है, हमारी चिंता को आप दूर कर दीजिए। जब उस स्त्री ने हमसे यह कहने लगी स्त्री, तो मैं सोचने लगा कि हमको बुला रही है, साधो कह रही है, पर कार्यम साधनोत इति साधु, जो दूसरे के कार्य की साधना कर दे वही साधु है। और सज्जन पुरुष की पहचान अगर देख लेने मात्र से कोई कर रहा है, कुछ बात तो जरूर है। अब नारद जी जैसे सुने कि हमको बुला रही है, तो नारद जी कहने लगे कि मैं उस देवी के पास गया। और जब मैं उस देवी के पास गया और देवी के पास जा करके मैंने उससे पूछा कि देवी तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम कौन हो, कहां से आई हो, हमको अपना विस्तार पूर्वक अपना परिचय बताओ। जब इस प्रकार से कहा तो देवी कहने लगी, हम भक्ति ऋतिख्याता यमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम अब भक्ति है। और ये मेरे दो पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र पड़े हैं, और लेकिन पुत्र पड़े हैं जमीन पर, ये बुढ़े हो गए हैं और मैं युवती हूं। अरे माँ युवावस्था को प्राप्त हो और बेटे बूढ़े हो जाए तो दुख की बात नहीं है। अब भक्ति कह रही है कि नारद जी मैं तो युवावस्था में प्राप्त हूं और जो मेरे बच्चे हैं ये दोनों बूढ़े पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है, ये दोनों बूढ़े पड़े हैं, सांस चल रही है कैसे। आप कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे ये पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाए। और नारद जी उत्पन्ने द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णताम गतः। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई। द्रविण देश अर्थात विंध्याचल से दक्षिण का जो देश है वो द्रविण देश कहलाता है। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई और द्रविण देश में उत्पन्न होकर के मैं कर्नाटक में जब गई तो वहां मेरी वृद्धि हुई। और वृद्ध होने के बाद मैं महाराष्ट्र गई। महाराष्ट्र में जाकर के महाराष्ट्र में भी हमको सम्मान मिला। महाराष्ट्र के बाद मैं गुजरात गई, गुजरात में भी हमको खूब सम्मान मिला। और गुजरात से होकर के जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन आने के बाद यहाँ फिर हमारे दोनों पुत्र जो हैं ये बूढ़े हो गए और मैं युवती हो गई। ये बड़ा दुख है हमको। आप कोई उपाय करिए। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर आप ऐसा कोई उपाय नहीं करेंगे तो मैं स्थान छोड़ करके दूसरी जगह कहीं चली जाऊंगी, जहां हमारा कल्याण होगा मैं वहां चली जाऊंगी। इस डॉक्टर के पास दवा नहीं मिलेगी तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अब नारद जी सुने, कहे अरे ये तो बड़े दुख की बात है। भगवान नारद जी कहने लगे कि देवी देखो, न विषाद त्वया कार्या हरिशंते करिष्यति। देवी तुम दुख मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, दुख मत करो। और वो भगवान कहीं अभी गए नहीं। जो मथुरा मंडल में गोवर्धन से धारण भगवान आए थे, गोविंद अभी गए नहीं है। भगवान तो अभी व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं।
और देवी देखो तुमको इसके लिए दुख नहीं करना चाहिए, और मैं उपाय करूंगा कि जिससे तुम्हारे दोनों जो पुत्र हैं वही पुत्र फिर से युवावस्था को प्राप्त हो जाए। और नारद जी कहने लगे, देखिए आप इस वृंदावन धाम में आई, और वृंदावन धाम में आई, वृंदावन की तो बड़ी महिमा है, वृंदावन की बड़ी महिमा है। और जब वृंदावन की जो महिमा है उसका कहना ही क्या। आज भी वृंदावन में वहां चले जाइए तो आप वाहन से उतर जाइए तो लगता है चमत्कार हो गया, दिव्य। जो लोग घूम के आए हैं उनको अनुभव हुआ होगा शायद। ऐसा कोई लगता नहीं। कोई रिक्शा वाला भी जाता है तो घंटी नहीं बजाता, राधे राधे कहता है। आज भी भक्ति महारानी नाच रही है वृंदावन में। यहाँ भगवान आनंद किए, खेल किए, और आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति कहने लगी कि नारद जी आप तो ठीक कह रहे हैं कि हमको दुख नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूं। नारद जी कहने लगे, देवी आप चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि वेदत्रयी का पाठ करते हैं, गीता, वेद, उपनिषद इत्यादि का पाठ किया। जब वेद पाठ किया, पाठ करने के बाद ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा जगे, आंख खुली, उदासी जैसे आई, उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो गए। नारद जी सोचने लगे, अरे तो बड़ी दुख की बात हुई, अब तो मैं क्या करूं, कुछ उपाय करना चाहिए। और कहने लगे, भक्ति आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही इसका उपाय करता हूं। भक्ति महारानी कहने लगी, जेत जगत मायाम यस्य काया धुस्ते वचन रचन में कर्म केवलम च कलय्य ध्रुवपद मपियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अरे सारा संसार यह आपको जानता है। कयाधु नंदन प्रहलाद आपके ही मंत्र के उपदेश से भले ही राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किए, बड़े ज्ञानी हुए, सज्जन व्यक्ति हुए, और आपके ही प्रभाव से एक ही वचन से ध्रुव राजा हो गए, और स्वर्गलोक में आज भी, दिव्य लोक में आज भी दिव्य चमक रहे हैं। इनके सबकी कथा आगे आएगी भागवत में। नारद जी, आपके मंत्र के, आपके उपदेश के ही प्रभाव से तो यह कार्य हो सका। जी कहने लगे, देवी आप चिंता मत करो, मैं इसके लिए कोई उपाय शीघ्र ही करता हूं। नारद जी कहने लगे कि भैया शौनकादि ऋषियों, इसी कार्य के लिए मैं घूम रहा हूं कि ज्ञान भक्ति और ज्ञान वैराग्य, भक्ति के जो ज्ञान पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, वो ज्ञान वैराग्य फिर से कैसे युवावस्था को प्राप्त हो जाएं, इसीलिए मैं घूम रहा हूं। और घूम रहा हूं, दुख का कारण हमारे यही है। हमको तो कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं दूसरे के दुख से दुखी हूं, मैं दूसरे के दुख से दुखी हूं। कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना। और भक्ति का जो ज्ञान है, जो भक्ति का दुख है, वह दुख हमसे सहन नहीं हो रहा है। उसी के दुख के कारण मैं भ्रमण कर रहा हूं कि उसके कोई उपाय मिल जाए। अब जब इतनी बात सुने, शौनकादि ऋषि शौनकादि कहने लगे कि देखो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, और इसके लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए। और कहे सत्कर्म क्या है? कहे श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए उनसे, फिर से अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे ज्ञान वैराग्य। अब नारद जी तुरंत कहने लगे कि अरे भैया, मैंने वेदत्रयी का पाठ किया, वेद उपनिषद गीता सब सुनाया, उसके प्रभाव से ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा जगे, आंख खुली, फिर उसके बाद बंद हो गई, उससे कोई कल्याण नहीं हो सका। तो क्या भागवत की कथा सुनाने मात्र से ज्ञान वैराग्य पुनः जीवित हो जाएंगे? तो शौनकादि जी कहने लगे कि नहीं, जीवित हो जाएंगे, फिर से पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो कहे कथा कैसे हो? कहे कथा के लिए हम लोग तो कथा कर देंगे, इसलिए कि हमारा जीवन ही कथा मात्र की जीविना, हम तो कथा मात्र के लिए ही जी रहे हैं, आनंद के लिए। हाँ, हम बद्रिकाश्रम में यहाँ रहते हैं, और बद्रिकाश्रम में रह करके यहाँ से हम कथा आपको कैसे सुनाएंगे? देवी हम बद्रिकाश्रम में,
भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में दूरी है दोनों की। और हम तो ऊर्ध्व रेता हैं, अब ऊर्ध्व रेता हैं, हम नीचे की तरफ कैसे आए? हाँ ठीक है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात है, आपकी बात है, तो थोड़ा सा सामंजस्य हम बना सकते हैं। सामंजस्य यह बन सकता है कि बद्रिकाश्रम से हम थोड़ा सा नीचे चले आए हरिद्वार की तरफ, और भक्ति ज्ञान जो है वृंदावन से ये यहाँ चले आए तो हमको कथा सुना देंगे हरिद्वार में। अच्छा ठीक है, अब बात बन गई। अब जब बात बन गई तो सौनकादि सनकादि ऋषि और नारद जी मुख्य यजमान बने, और गंगा के किनारे हरिद्वार के पास तट आनंद नामक तट पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ। उस समय वहां ज्यादा कुछ तो था नहीं, मंच इत्यादि बनाने के लिए क्या किए, जो गंगा के किनारे बालू थी, बालू को उठा करके ऊंचा कर दिए, सनकादि उसी पर बैठ गए, वहीं से कथा प्रारंभ हो गई। और सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, जब कथा प्रारंभ हो गई तो वहां जैसे सुने कि लोग की वहां कथा हो रही भागवत की, जो रसलंपट हैं, रसिक हैं, भगवान की कथा को सुनने वाले हैं, धीरे धीरे करके सभी लोग आने लगे। कौन कौन आने लगे कि भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्ततः गादिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रज तिरप्रलादः योगेश्वरो व्यासपारा सरौचा छाया सुको जाजलि जन्नु मुख्या सर्वेप्यमि मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुः प्रणेनितः। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, मृकंडु, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास जी और छाया सुक। यहाँ भागवत में सुक और छाया सुक दो हैं कि छाया सुक आए और जाजली ऋषि आए, जन्नु आए, और ये सब अकेले नहीं आए कथा सुनने के लिए, इनके साथ साथ इनके शिष्य और इनकी पत्नियां भी कथा सुनने के लिए आई। अरे हम तो कथा सुनने जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल जाए तो उसको भी कथा सुनाने ले जाएं तो भी उसका भी हमको फल प्राप्त हो जाता है। तो ये लोग जब आए, तो ये लोग जब साथ में आए तो अपने शिष्य मंडली के साथ, अपने परिवार के साथ सब लोग आए वहां कथा सुनने के लिए। और बढ़िया दिव्य कथा हुई। और दिव्य जब कथा हुई, कथा होने के बाद सनत कुमार कहने लगे, देखिए सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये भागवत की कथा हमेशा सुनने के योग्य है। भागवत की कथा हमेशा हमेशा सुनने के योग्य है, इसको हमेशा हमेशा सुनना ही चाहिए। और इसके श्रवण मात्र से ही भगवान हृदय में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। भगवान स्वयं हृदय में ही आकर के प्रवेश कर जाते हैं। कथा ही एक ऐसा साधन है जिससे भक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और कथा में और शमशान भूमि में दो जगह जो भाव बन जाता है, वही भाव अगर निरंतर बन जाए तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, कुछ कहना नहीं। कथा में और शमशान भूमि में जो आनंद मिल जाता है, जो शांति प्राप्त होती है, अगर वही प्राप्त शांति निरंतर हो जाए तो फिर समझ लीजिए कथा का सुनना भी सार्थक हो जाए। हैं ऐसे दिव्य लोग कुछ समाज में। और हे नारद जी, देखिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है, अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कालम नारहत थोड़सीम। हे नारद जी, यह भागवत की कथा आप 1000 अगर अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उसके बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजा लोग अपने तरफ के, अपने देश के चारों तरफ से राजाओं को जीतते थे। उसके बाद घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा जो पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध करके उसको विजय प्राप्त करके फिर आगे घोड़ा बढ़ाया जाता था। यज्ञ आदि उसको अश्वमेध के यज्ञ कहते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल प्राप्त हो जाता है। कैसे कहे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से, 100 वाजपेयी यज्ञ करने से, भागवत की कथा सुन लेने मात्र से उसका फल प्राप्त हो जाता है। और भागवत की कथा अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो कहें श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतो भवन।
भागवत का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक नित्य पढ़िए, और उतना ना हो सके तो आधे का भी आधा आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। भागवत में एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप ज्यादा नहीं हो रहा है तो कृष्णाय कहिए, कृष्ण कहिए, वासुदेवाय कहिए, है तो मंत्र भागवत का ही। नंद गोप कुमार कहिए, नंद गोप कहिए, कुमार कहिए, गोविंदाय नमो नमः कहिए, इतने कहिए, मंत्र तो भागवत का ही है। तो है क्या, एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का आधा श्लोक नित्य करिए, और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से सबका कल्याण हो जाता है। और एक वैष्णव जो है, अगर कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हो जाता है तो सारा कुल पवित्र हो जाता है। इसलिए कि भागवत की कथा सुनने का अधिकारी वैष्णव ही है। आगे हम प्रथम स्कंद में जैसे प्रवेश करेंगे तो उसमें विशेष अधिकारी च संबंध से प्रयोजनम बताया गया, अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से कि भागवत की कथा में क्या है, इसका विषय कौन सा है, इसका अधिकारी कौन है, इसका सबका आगे वर्णन मिलेगा। हे कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्ग स्थित संपितरोपि धन्या इसमिन कुले वैष्णव नाम ध्येय। जिसके कुल में एक वैष्णव हो जाए, भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, वो पूरा कुल पवित्र हो जाता है। हे कुलम पवित्रम, पूरा कुल पवित्र हो जाता है। अरे एक वैष्णव प्रहलाद जी हुए, अपने 21 पीढ़ी को तार दिए, और जननी कृतार्था, उसकी मां धन्य हो जाती है। अरे आज का तो समय ऐसा है कि अगर किसी का बच्चा छोटा है, पूजा पाठ करने लगे तो मां कहती है अरे बड़का भगत हो जाता है ये। हाँ, चोर हो जाए तो कोनो बात ना, लेकिन पूजा न करे, भगत न हो पावे। हम क्या संस्कार दे रहे हैं बच्चों को? जो छोटे बच्चे हैं, हमको यहीं से संस्कार उत्पन्न करना है, बचपन से ही। अगर हम बचपन से सुधार लेते हैं तो युवा और बुढ़ापा तो सुधर ही जाएगा। सुधारना तो बचपना ही है। और लोग हैं, लोग टोपी लगा करके जा रहे हैं, उनका बच्चा टोपी लगा रहा, शर्म नहीं है उसको। हमारा बच्चा सिखा रख ले, तिलक लगा ले, तो उसमें हमको शर्म लगती है। हम अपने बच्चों को संस्कार यह दें, कथा का माध्यम हमारा यही है। हम लोग कथा करने का मुख्य लक्ष्य ही यही है कि हम समाज को एक नई ऊर्जा दे सकें। और वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, जिसके कुल में एक वैष्णव हो जाता है, उसके जो भूमि है, जन्मभूमि, वह भूमि भी धन्य हो जाती है। स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्या, उसके जो पितर लोग हैं, पितृलोक में अथवा देवलोक में जहां भी हैं, वो सब भी धन्य हो जाते हैं कि हमारे कुल में एक भगवान का भक्त हुआ, जिसके कुल में एक वैष्णव हो जाता है। अरे नारद जी, कहां तक कही जाए भागवत की महिमा? भागवत की तो बड़ी दिव्य महिमा है, और इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सूत जी सोनकाद ऋषियों से कहते हैं, सोनकाद ऋषियों, यह कहते नियम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। जब भगवान कृष्ण परम गोलोक धाम को जाने लगे तो शब्द ब्रह्म के रूप में श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए। ये कथा आगे आएगी। शब्द ब्रह्म के रूप में भागवत में समाहित हो गए। तो भागवत के इसलिए कहे तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह भागवत की कथा जो है, यह भगवान कृष्ण की साक्षात मूर्ति है। और हे सूत जी कहने लगे सोनकाद ऋषियों से, सोनकाद ऋषियों, जब सोनकाद ऋषि नारद जी को कथा वहां सुनाने लगे, और जब कथा सुनाने लगे, और जब कथा प्रारंभ हुई, तो वहां गायन, वादन, नृत्य इत्यादि सब होने लगा तमाम प्रकार से। इतने में भक्ति महारानी आ गई वहां कथा शुरू होते ही। और भक्ति आई तो अपने उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य भी आ गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से भक्ति के जो पुत्र जो थे, भक्ति के पुत्र एका भक्ति महारानी प्रकट हो गए, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य भी युवावस्था में प्राप्त करके वहां पर पहुंच गए। प्रकार से जब भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर पहुंची, युवावस्था को प्राप्त हो गए उनके पुत्र, बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग जय जयकार करने लगे भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते करते। सोनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते विधन्या निवसति हृदय शाम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरप सर्वतातो निज लोकम विहाय प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। अरे धन वैभव तो समाप्त हो जाता है, धन की तो 2-3 गति है। अगर भोग कर लो तो ठीक है, दान भोग और नाश, 3 गति के अलावा धन का कोई मतलब नहीं है। दान कर लेंगे आप तो आपके लिए सार्थक है, भोग कर लेंगे तो भी आपके लिए सार्थक है, अगर नहीं करेंगे तो उसका नाश तो संभव ही है, अपने आप हो जाएगा। कोई कुल में ऐसा हो जाएगा, कपूत तो उसका संचय, सपूत तो का धन संचय हो जाएगा, भोग समाप्त हो जाएगा, बड़ी बड़ी रियासतें चली गई। तो कई सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, साले संसार में वही धनी है। कौन? निवसत हृदय शाम श्री हरिर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, वही सबसे बड़ा धनी है। और होता क्या है उससे? हरिरप सर्वथातो निज लोकम विहाय, भगवान श्री कृष्ण अपना लोक छोड़ करके प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, से भक्ति में बंध करके हृदय, उसके हृदय में आकर के बंध जाते हैं, हृदय में बंध जाते हैं। बंध जाने का यहाँ अर्थ है, संबंध है कि फिर जा नहीं सकते। अरे भाई, किसी को आप बंधन में डाल दीजिए तो कैसे जाएगा बिना खुले, और जब बंधन में रहेगा तो नहीं जा सकता। तो जब भगवान अपने उसके हृदय में, भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं